नमस्कार दोस्तों, नीति क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो नया टॉपिक है अपना, कौन सा, औसत का टॉपिक अपना कौन सा रहेगा, औसत। बात समझ में आ गई। औसत के क्वेश्चन कर लेते हैं। बिल्कुल इजी टॉपिक है और क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो देखेंगे अपन। देखो ये क्वेश्चन दिया गया है एसएससी जीडी 2023 का, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? 70 है, 85 है, 95 है, 86 है, 74 है, 83 और 67। ये क्या हो गए? 7 अंक, 7 छात्र हैं, उनके द्वारा प्राप्त अंक कितने हो गए? 70, 85, 95, 86, 74, 83 और 67 है। तो उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है? बात समझ में आ गई। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको क्या एक तो ऑप्शन की सहायता से करते हैं। तो ऑप्शन तो इसमें बैठेगा नहीं, क्यों? सभी में क्या 0 0 0 है। बात समझ में आ गई। तो ये तो नहीं बैठेगा। इकाई अंक क्या सभी का समान है। बात समझ में आ गई। अब देखो इसको किस प्रकार से करते हैं। औसत बराबर होता क्या है? औसत बराबर आप सभी को पता है, राशियों का योग, राशियों का योग बटे क्या हो जाएगी? राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे क्या हो गई? राशियों की संख्या। अब राशियों की संख्या आपको सीधी सीधी दे रखी है, कितनी है? 7, 7 7 है। बात समझ में आ गई। तो कि इसको किस प्रकार से करेंगे? 70 प्लस 85 प्लस 95 प्लस 86 प्लस 74 प्लस 53 प्लस 67 बटे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो इसका क्या है, सभी लोग आप सही करके आओगे, लेकिन क्या इसमें थोड़ा समय लगेगा। इसका क्या करना है? इनका योग करना। जो प्राप्तांक आपको दे रखे हैं, प्राप्त अंक है छात्रों के, उनका क्या करना? आपको योग करना। बात समझ में आ गई। और योग करने के बाद में जितने छात्र हैं उनका क्या देना? भाग देना। तो छात्र कितने? टोटल छात्र आपके पास 7 हैं और राशियां कितनी हो गई? 7 राशियां। इनका क्या करना है? योग। ये मैंने यहाँ पे बताया फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बस आपको बस ये ध्यान में रखना, इससे क्या हो जाएगा? आपका काम हो जाएगा। अब क्या बाकी कैलकुलेशन बची। सबसे पहले इसका क्या करो? योग करो। और योग करने के बाद में उसमें 7 का भाग दे दो, तो वो क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो चलो योग करते हैं। 7 और 3 कितने हो गए? 10 और 4 14 हो गए। 14 और 6 कितने हो गए? 20 हो गए। 20 5 25, 25 5 कितने हो गए? 30 हो गए। 25 और 5 कितने हो गए? 30। हाथ की कितनी लग गई? देखो कैरी कितनी हो गई? 3 हो गई। आगे बात करते हैं। 8 6 कितने हो गए? 14 हो गए। 14 और 7 कितने हो गए? 21 हो गए। 21 8 कितने हो गए? 29 हो गए। 29 और 9 कितने हो गए? 38। 38 और 8 कितने हो गए? 46। 46 और 7 कितने हो गए? 46 और 7 हो गए आपके 4, 53। 53 और 3 कितने हो गए? देखो 56 हो गए। कितने हो गए? 53 3 कितने हो गए? 56 हो गए। बात समझ में आ गई। और बट्टे क्या? 7। अब 7 का भाग देंगे 56 के अंदर, कितनी बढ़ जाएगा? बताओ देखे। 8 और 7 कितने हो गए? 56। तो कितनी बढ़ गया? 8 बार। बात समझ में आ गई। और 0 आ गया। तो ये क्या हो गया? आपका 80 क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। 80 क्या हो गया? आपका आंसर। एक बार दोबारा देखो, एक बार दोबारा देखो किस प्रकार से किया आपने। 7 छात्र दे रखे हैं, इनके अंक दे रखे हैं आपको। अंक कितने? 70 85 95 86 74 और कितने? 83 हैं और कितने? 67 है। ये क्या इनके अंक हैं? 7 छात्र हैं और इनके अंक दे रखे हैं। आपको पूछा क्या है? औसत अंक पूछा। इनके औसत अंक पूछा। तो औसत अंक निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग अपन ने यहाँ पे कर लिया। अपने पास कितना आ रहा है? 560 आ गया। बात समझ में आ गई। और राशियों की संख्या कितनी है अपने पास? 7 छात्र है। तो राशियों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। 560 में अपन ने किसका भाग दिया? 7 का। 7 8 कितने होते हैं? 56 है। एक 0 आ गया। तो औसत कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया? 80 हो गया। बात समझ में आ गई। आंसर क्या आ गया? 80। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? बी सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इसमें क्या बिल्कुल भी टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा और गलत होने का चांस तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होता है? सबसे पहले जो राशियां दे रखे हैं आपको, उनको क्या यहीं पे ऐड कर लो।
ऐड करने के बाद में क्या करना है, जितनी राशियां उनका क्या दे दो, भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया आपको, ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, एसएससी जीडी 2023 फरवरी में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। क्या दिया, 517, 139, 195, 176 और 192 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो किस प्रकार से ज्ञात करना, जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से ये भी क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। किस प्रकार से करोगे, राशियों का योग, राशियों का योग बटे क्या हो जाएगी, राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ये क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? औसत बराबर क्या होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या हो गई। अब राशियों का योग किस प्रकार से करेंगे, 517 प्लस 139 प्लस 195 प्लस 176 प्लस क्या हो जाएगा, 192 और बट्टे ये संख्या गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5, बट्टे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये देखो सोल्व आपको करना है, क्योंकि एग्जाम भी आपको ही पास करनी है तो सोल्व तक करना पड़ेगा भाई। तो ये क्या सोल्व करोगे और इसका आंसर बताओगे मेरे को, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखे यहाँ पे। सिर्फ करना क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, जो राशियां आपको दे रखी है इनको योग करना है और राशियां काउंट कर लेनी है 1 2 3 4 5, तो 5 का क्या देना है, इनमें भाग देना। राशियों का योग करना है और राशियों की जितनी संख्या है उनका क्या देना, भाग देना। बात समझ में आ गई? इससे क्या आ जाएगा, आपका औसत आ जाएगा और वो क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई होगी? तो चलो करो नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आपके, कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो। एक क्वेश्चन तो ये हो गया और दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, प्रथम 5 ही ले लो आप, तो प्रथम में 5 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, कोई ज्यादा है भी नहीं। 5 संख्याओं का क्या है आपको ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, औसत किसका, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है और प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना। बात समझ में आ गई? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जिसको आ रहा है उसके लिए तो बहुत इजी है और जिसको नहीं आ रहा उसके लिए क्या बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। चलो तो भाई करने की कोशिश करो आप लोग। देखो प्राकृत संख्याओं का क्या पूछा आपको, औसत पूछा है। तो अगर आपको पता है कि प्रथम प्राकृत 5 संख्या कौन सी है तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, उनका क्या करोगे, योग करोगे और 5 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, उनका औसत आ जाएगा। बात समझ में आ गई? लेकिन आपको पता ही नहीं है प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो फिर तो भाई किस प्रकार से होगा। बात करें प्रथम प्राकृत संख्या कौन सी होती है, अगर आपने नहीं देखा तो अपनी पहली क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको और उस क्लास से काफी क्वेश्चन आएंगे, काफी क्या आपके क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, इस प्रकार से नंबर सिस्टम पढ़ाया था। आपने नहीं पढ़ा तो आप देख सकते हो। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्या सबसे पहले आपको बताऊं प्राकृत संख्या क्या होगी, जो 1 से क्या होगी स्टार्ट होगी, 1 2
3, इस प्रकार से कहाँ तक, अनंत तक। ये क्या हो गई प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में आपको ये ध्यान में रखना है कि प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होती है, 1 से। ऐसे याद नहीं रहे तो अपन क्या प्रकृति के अंदर जैसे अभी काउंटिंग किस हिसाब से कर रहे हैं, अगर आपको पूछे कि भाई आप काउंट करके बताओ इस कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो आप कैसे गिनोगे, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से। तो आपको याद क्या रखना, प्राकृत संख्या है वो क्या है, 1 से स्टार्ट है। बात समझ में आ गई। प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट होती है। अब देखो आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। प्रथम 5 पूछे हैं तो 1 2 3 4 और 5, ये क्या हो गई, प्रथम 5 प्राकृत संख्या हो गई। आ गई बात समझ में, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गई, प्रथम 5 प्राकृत संख्या हो गई। अब क्या करेंगे, राशियों का योग बार बार लिखने की जरूरत है क्या, चलो एक बार और लिख देते हैं। राशियों का क्या हो जाएगा, योग बटे क्या हो जाएगी, राशियों की संख्या। क्या होगी, राशियों की संख्या। राशियों की क्या हो गई, संख्या हो गई। बात समझ में आ गई। राशियों का योग बटे क्या हो गई, राशियों की संख्या। तो राशियों का योग करेंगे अपन 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इनका योग करेंगे, 1 2 कितने हो गए, 3 और 3 कितने हो गए, 6 4 कितने हो गए, 10 और 5 कितने हो गए, 15। तो क्या हो गया, 15/5। 15 में देखो 15/5 हो गया, 5 का भाग 5 में एक बार, 15 में कितनी बढ़ जाएगा, 3 बार। तो औसत क्या हो गया इनका, औसत हो गया 3 हो गया। औसत क्या हो गया, 3। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके, इसका आंसर आ गया औसत बराबर क्या हो गया, 3। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। अगर आपको प्राकृत संख्या पूछे तो आपको ध्यान में क्या रखना, प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या वे होते हैं जो क्या है, 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। 1 से स्टार्ट हो कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। बात समझ में आ गई। इसके आगे बात करें पर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होगी, अगर आपको पता है तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा फटाफट। पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी, प्रथम आपको क्या है, 5 पूर्ण संख्याओं का क्या पूछा, औसत पूछा। बात समझ में आ गई। तो देखो कि पूर्ण संख्या क्या होती है, मैं बता दूं आपको या फिर आप बताओ मेरे को। जो 0 1 2 3 से ऐसे क्या अनंत तक जाती है, इसमें क्या होता है, पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, 0 और ऐड हो जाता है। बात समझ में आ गई। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या किससे होती है, 0 से स्टार्ट होती है। और पूर्णांक संख्या आपको पूछे, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या तो इधर से चलेंगे -2 -1 0 1 2 3 इस प्रकार से। ये माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है। ये क्या होती है, पूर्णांक संख्या। बात समझ में आ गई। पूर्ण संख्या कौन सी हो गई, जो 0 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्या क्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। पूर्णांक संख्या माइनस में भी जाती है और प्लस में भी जाती है। बात समझ में आ गई। तो आपको पूछा क्या है, प्रथम 5 पूर्ण संख्या होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 से होती है। 1 आ गया, फिर क्या आ गया, 2 3 4 और 5। अब आपने क्या पूछी है, 5 प्रथम 5 पूर्ण संख्या पूछी है, तो 5 तक ले लेगा, नहीं। एक संख्या हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। तो 5 संख्या देखो काउंट करो, यही हो गई। प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या हो गई, ये हो गई। अब अपन क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या आपको पता है क्या दी है, प्रथम 5 पूर्ण दी है, तो राशियों की संख्या कितनी हो गई, 5। और राशियों का योग कर लेंगे, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो देखो इनका योग करते हैं। ये तो हो गया 1 2 कितने हो गए, 3 और 3 कितने हो गए, 6 4 कितने हो गए, 10। तो 10 बटे क्या आ गया, 5 बराबर। आपका आंसर क्या होगा, 5 का भाग 5 में एक बार, 10 में कितने बच जाएगा, 2 बार। तो औसत क्या आ गया, 2। आपका आंसर क्या हो गया, 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और इसका आंसर क्या आया था, 3 आया था। इसका क्या आया था, 3। तो आप क्या, अब तो बात आ गई अच्छे से समझ में किस प्रकार से करना। अगर आपको प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं पूछे, 5 पूछे 10 पूछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ध्यान में क्या रखना है, प्राकृत संख्या कौन सी होती है जिसको अपन क्या जैसे नॉर्मली काउंटिंग में ये याद रखने लगा। अभी क्या है, जैसे गिनती गिनते काउंटिंग करते हैं तो उसमें किससे
स्टार्ट करते हैं अपन 1 से, तो क्या हो जाएगी प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो जाएगी। आ जाए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या आ जाए तो उसमें क्या है 0 और ऐड कर देना। पूर्ण संख्या क्या होती है 0 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है, बात समझ में आ गई। उसके आगे में अगर आपसे पूछे पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, तो पूर्णांक संख्या क्या है 0 होता है, उसमें 0 भी होता है, प्लस में संख्या भी होती है और माइनस में भी होती है, ये क्या हो जाएंगे पूर्णांक संख्या। अब आपको 10 तक पूछे, जैसे प्रथम 5 क्या है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछे तो आपको क्या करना है 1 से लेके 10 तक क्या संख्याओं का योग कर देना है और बटे क्या कर देना 10, तो आपका क्या जाएगा आंसर। और अगर आपको पूछे प्रथम 5 या 10 पूर्ण संख्याओं का क्या पूछे औसत, तो आपको क्या करना है 0 से लेके कहां तक लिखनी है 9 तक, 0 से लेके क्या 9 तक लिखोगे तो वो क्या हो जाएंगे 10 संख्या हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, उनमें 1 से 9 तक तो 9 संख्या हो गई और उसमें क्या है 0 और ऐड हो गया, तो वो क्या हो गई 10 संख्या हो गई, तो उसका योग करना है और 10 का भाग देना, तो वो क्या आ जाएगा 10 संख्याओं का औसत आ जाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे आपको पूछे प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको योग कहां से करना है, देखो 21 19 तक लेके जाना है। 20 संख्या पूछी है तो 1 से 19 तक तो योग करना है और एक 0 इसमें क्या हो गया शामिल हो गया, तो 0 को तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 से लेके 19 तक की संख्याओं का क्या कर देना योग कर देना, भाग दे देना 20 का। 20 का क्यों दोगे, क्योंकि प्रथम पूर्ण 20 संख्या कहां तक होती है 19 तक होती है, क्यों होती है उसमें 0 भी शामिल होता है। और अगर आपको पूछ ले प्रथम 20 है प्राकृत संख्याओं का योग, तो आपको क्या करना है 1 से लेके 20 तक संख्याओं का क्या करना है योग करना है और उसके बाद में भाग देना किसका 20 का। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से आपको करना होगा भाई। आपको ये स्पेशल इसमें याद रखना प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं और पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है। इस प्रकार से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। चलो तो भाई करो इसको नोट डाउन आप लोग। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं अपन। आगे क्वेश्चन क्या रहेगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो, संख्याओं का औसत ज्ञात करो। किस प्रकार से करेंगे अपन, इस बार आपको क्या करना प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का क्या करना औसत ज्ञात करना। बात समझ में आ गई। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपको क्या है प्रथम 5 अभाज्य संख्या ज्ञात होनी चाहिए। बात समझ में आ गई आपके, तो इसको सोल्व करेंगे किस प्रकार से। प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी बताओ, देखिए क्या हो जाएगी 2 3 5 7 और क्या 11। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गई अभाज्य संख्या हो गई क्या, 2 अभाज्य थोड़ी है, 2 भी क्या है अभाज्य संख्या, 2 है उसके बाद में 3 है 5 है 7 है फिर क्या 9 आ जाएगी, क्या 9 क्या है भाज्य संख्या। बात समझ में आ गई। 7 के बाद में कौन सी आएगी 11 आएगी। तो प्रथम है भाज्य संख्या आपको याद करनी है। बात समझ में आ गई। तो 1 से लेके आपको 100 तक तो क्या होनी चाहिए भाज्य संख्या ज्ञात होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। कौन कौन सी संख्या भाज्य होती है, कौन सी भाज्य होती है। तो देखो आपको क्या पूछा, प्रथम 5 अभाज्य संख्या पूछी है, प्रथम 5 क्या पूछी है अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई। तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई 2 हो गई, उसके बाद में 3 हो गई, उसके बाद में 5 है, उसके बाद में 7, उसके बाद में 11। अब क्या करना है इनका योग करना है और 5 का क्या देना भाग देना। बात समझ में आ गई। तो उससे क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो अपन योग करते हैं 2 + 3 + 5 + 7 प्लस क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा और इनमें भाग देना किसका 2 का। ये क्या हो गया अभाज्य भाग अभाज्य संख्या हो गई। बात समझ में आ गई। 2 का नहीं संख्या कितनी अपने पास 5 है, ऐसे बोल दे तो आप भी पीछे पीछे 2 का ही भाग देना, किसका देना 5 का। बात समझ में आ गई। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको ज्ञात होनी चाहिए अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। बात समझ में आ गई। ये नंबर कौन से होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो गया, 7 और क्या हो जाएगा 11 हो गया। बात समझ में आ गई। ये होने के बाद में आपको क्या करना है, इनको डिवाइड करना, किससे 5 से आपको क्या है डिवाइड करना। तो आपको ये संख्याएं ज्ञात करनी है। संख्याएं ज्ञात करने के बाद में आपको क्या होगा डिवाइड करना होगा, किससे 5 से। तो चलो इनको ऐड करते हैं। ये कितने हो गए 5, ये कितने हो गए 10 हो गए। बात समझ में आ गई। और ये इसको ऐड करेंगे 11 से तो क्या हो जाएगा 21 हो गया।
और 7 ये हो गए, 7 ये हो गए, तो क्या हो गया 28 और इसमें भाग देंगे 5 का। बात समझ में आ गई? तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे क्या ज्यादा क्वेश्चन ऐसे आने की संभावना रहती है। क्यों रहती है? अगर आपको ये पता होगा प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है 5 अभाज्य संख्या प्रथम कौन सी है, तभी क्या आप आंसर दे पाओगे, अन्यथा क्या आप आंसर नहीं दे पाओगे। बात समझ में आ गई होगी। तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई 5, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, उसके बाद में क्या 7 और उसके बाद में क्या हो जाएगा 11। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गई प्रथम 5 अभाज्य संख्या हो गई। इनका योग किया अपने, योग कितना आ गया 28 आ गया। कितना आया 28 आ गया। और इसको डिवाइड किससे किया 5 से। 5 से क्यों किया? क्योंकि अपने पास टोटल संख्या है कितनी है 5 संख्या है। बात समझ में आ गई। 5 नंबर है तो 5 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है देखो, इसमें इसको डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम भाग जाएगा 5 टाइम। बात समझ में आ गई। अब देखो रिमाइंडर क्या बच गया आपके 3, तो यहाँ क्या अपन ने दशमलव लगा दिया और वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो कितने टाइम भाग जाएगा 0.6। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई होगी। तो देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, हमको क्या सोल्व करने का तरीका मैंने बता दिया, किस प्रकार से आप सोल्व करोगे। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। क्लास से आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो क्या लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।